हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल चाल, किद्दां, कैसे हो सब लोग। राइट, आई नो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और संजीदा टॉपिक है ये। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम साहिल भाटिया। मैं वेदांतु 9th and 10th चैनल पे मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं आप लोगों को, एंड एज वेल एज विद दैट आई एम द कंटेंट एंड करिकुलम हेड एट वेदांतु with loads of teaching experience and mentoring kids for competitive exams, right? competitions को कैसे क्रैक करना है, competitions के टाइम पे किस टाइप की mentorship की जरूरत होती है, कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। So I've been doing it since last 13 to 15 years of my life and have helped and mentored a lot of students मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि ये जो एग्जाम्स का फियर बैठा हुआ है हमारे दिमाग में, जो डर बैठा हुआ है हमारे दिमाग में, इसको कैसे हटाया जाए। दिसंबर चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट, सिर के ऊपर हैं, या फिर स्कूल के एग्जाम्स आने वाले हैं, वहां से जेईई नीट का प्रेशर है, वहां से पेरेंट्स का प्रेशर है, अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, बहुत तरह की टेंशन है। तो आज मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये सेशन आप एंड तक देखते हैं, 15-20 मिनट लूंगा मैं आपके सिर्फ, अगर ये एंड तक देखते हैं, आपको काफी पॉजिटिविटी आएगी, काफी कॉन्फिडेंस आएगा और काफी एनर्जी आएगी अच्छा परफॉर्म कैसे करना है उसको लेके, क्योंकि हम डर हटाने की यहां पे बात करने वाले हैं। राइट, और ये जो चीज है ना, ये सिर्फ आज की नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए होती है। इट इज नॉट ओनली यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इट इज मी ऑल्सो, इट इज योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो। एवरीबडी हैज दिस fear of failure, has this fear of exams। आपका एग्जाम शायद बोर्ड का है, किसी और का एग्जाम शायद इंटरव्यू हो सकता है, किसी का एग्जाम हो सकता है कि मैं ये कंपनी को बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, किसी का एग्जाम हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आएंगे, किसी का एग्जाम हो सकता है कि इंडिया फॉरेन स्टेज के ऊपर कैसा परफॉर्म करेगा, विराट कोहली का एग्जाम होता है कि वो रन बना पाएगा कि नहीं बनाएगा। एवरीबडी हैज दिस फियर and everybody needs motivation, so there are certain things that we all need to follow। तो 10th बोर्ड जो है ना आपका, बहुत ही प्यारा एग्जाम है, इसको प्यार से ट्रीट करो, डर से नहीं। राइट, चलिए इस बच्चों जरा शुरू करते हैं कि कैसे हम इस फियर को कॉन्कर करने के लिए आज बात करेंगे। सबसे पहले बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक जरा ठोक दो जल्दी, शेयर करो और सब्सक्राइब करो वेदांतु 9th and 10th चैनल को। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हम जेईई नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनटीएससी ओलंपियाड्स की बातें करते हैं, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आते हैं डर के ऊपर। राइट, ये डर है क्या? एक तो मूवी है डर बहुत अच्छी, बट ये डर हटाना कैसे अपने माइंड से, क्योंकि हमारा ना आधे से ज्यादा दिमाग इस डर ने खराब किया हुआ। तो बच्चों सबसे पहले ना क्लियरली बात करते हैं यार, एक्सेप्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे किस चीज का डर कैसे हटाना है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के डर हैं और वो सारे मिलके ना हमारे दिमाग के अंदर पूरा डांस कर रहे हैं भूत वाला, और पागल कर रखा है हमें। हमारा ध्यान यहां भी जाता है, हमारा ध्यान वहां भी जाता है, हम 2 महीने आगे का भी सोचते हैं, हम 2 साल आगे का सोचते हैं, हमें मम्मी की शक्ल दिख जाती है, बड़ा ज्यादा चीजें होती है। राइट, तो 2 तरह के डर होते हैं बच्चों प्राइमरीली, जो मैं देखता हूं, एक फिजिकल फियर और एक साइकोलॉजिकल फियर। अब ये फिजिकल फियर क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल फियर क्या होता है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे, और दोनों को कैसे ओवरकम करना है वो भी हम समझेंगे। राइट, तो डर सबसे पहले है किस चीज का, फिजिकल और साइकोलॉजिकल तो टाइप्स हो गई, बट किस किस चीजों का डर लगता है, जरा उसको जरा देखते हैं। पहला, बोर्ड में मार्क्स कम आए तो क्या होगा यार, अरे यार, लगता है ना, सबको लगता है। पहला डर तो यह है कि अगर हमारा जो हमने सोचा है उससे नीचे आ गए तो क्या, यह सबसे बड़ा डर है हमारे दिमाग में। हमने 95% सोचे हुए हैं तो 92 आ गए तो क्या होगा, हमने 90 बोल रखे हैं सबको, अगर 85 आ गए तो क्या होगा, अगर मेरे साइंस में ये वाले चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, हर चीज में तो क्या होगा वाला डर हमारे अंदर बैठ रहा है। राइट, कि अगर ये ना हो पाया जो मैंने सोच रखा है खुद के लिए, या किसी और ने मेरे लिए सोच रखा है, तो क्या होगा, ये सबके मन में है। देन पेरेंट्स का डर है भाई, उनका भैया सोसाइटी के अंदर नाम सब बोलते हैं, भैया ये भाटिया जी का लड़का, ये शर्मा जी का लड़का, ये गुप्ता जी का लड़का, ये तो ये बनेगा, ये तो वो बनेगा, और मैं अगर 10th बोर्ड में ही ना कर पाया तो मैं क्या बनूंगा यार, पापा क्या मुंह दिखाएंगे यार ऑफिस में, पापा की जो शॉप है मार्केट के अंदर, उसके अंदर वो बैठेंगे और लोग रिजल्ट पूछेंगे, रिजल्ट वाले दिन तो पापा क्या बोलेंगे, आधा डर इस चीज का खाया हुआ हमें। देन करियर में क्या होगा यार, साइंस जेईई
नीट, यूपीएससी, आईएएस अगर बोर्ड में ही ना कर पाया तो करियर का क्या होगा? ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती है। फिर सिलेबस का डर है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं, वो साथ वाले ने कर लिए हैं, मैंने तो सैंपल पेपर सिर्फ 2 करे हैं, मेरे साथ वाला दोस्त 10 कर ही बैठा है, राइट? मेरे तो टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे 2 ये वाले चैप्टर रहते हैं। ऐसे बड़े सारे अलग अलग तरह के डर हमारे दिमाग में घूमते हैं। इसके अलावा भी कोई है तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उनको भी एड्रेस करूंगा, राइट? तो एड्रेस करते हैं फिजिकल फियर को। तो बच्चों, जो 2 तरह के फियर्स मैंने आपको बताए, एक फिजिकल फियर और एक साइकोलॉजिकल फियर। फिजिकल फियर होता है जिसका ना समझ में आता है हमें, बेसिकली ये रिवाइज नहीं हुआ है सिलेबस, एक एंटिटी है, एक फिजिकल टाइप की चीज है कि कुछ है जो नहीं हुआ है, जो करा जा सकता है। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है मतलब करा जा सकता है, रिवीजन नहीं हुई है मतलब करी जा सकती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी पेंडिंग पड़े हैं मतलब करे जा सकते हैं। ये फिजिकल फियर्स हैं, जेन्युइन फियर्स हैं, होने भी चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर फिजिकल फियर नहीं होगा ना आपका, फिर तो इंसान आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब कल आपका इंटरव्यू है और आप तैयारी नहीं कर रहे हो, राइट? आपको डर ही नहीं है कि कल इंटरव्यू है, डर नहीं है तो तैयारी नहीं करोगे, राइट? अगर विराट कोहली को यह डर नहीं है कि मैं मेरे रन मतलब मेरे को मतलब जिताना है इंडिया को, या 40 बॉल 50 बनाने हैं, तो वो नहीं बना रहा, डर होना चाहिए ना उस चीज का। मतलब एक फिजिकल फियर है ना, 40 बॉल 50 बनाने हैं, राइट? कोई चैप्टर वीक है आपका, यार स्टैटिस्टिक्स मैंने करा नहीं है, यार मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत वीक है, यार मेरे को फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स हैं। फिजिकल फियर है, जेन्युइन फियर है, बनता है। इस फियर से घबराओ मत, इसको एड्रेस करते हैं, इसको प्लान करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, फिजिकल फियर जो है ना, जो एंटिटीज का डर है ना आपको कि ये चीज ऐसी है, ये सॉल्वेबल डर है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसके लिए प्लानिंग करी जा सकती है। और बहुत सारे तरीके हैं, आप स्ट्रेटेजी सेशंस लगाते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हो, आप सैंपल पेपर्स करने शुरू कर देते हो, आप यूट्यूब पे टीचर्स से स्ट्रेटेजीज लेते हो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने शुरू कर देते हो। ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, और बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस जो आप लोग करते हो। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं आते, असर्शन रीजन में दिक्कत है, हॉट्स में दिक्कत है, ये सारा फिजिकल फियर है। दिस इज ओके टू हैव एंड एवरीबडी शुड हैव दैट फियर। और इस फियर से मैं बता रहा हूं रिजल्ट्स खराब नहीं होते, इस फियर से आप अंडर परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि ये वो फियर्स हैं जो आप अगर सिंसियर हैं, आप अपना टाइम मैनेज करके चीजों को कर सकते हैं। अभी मैं उसके सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मैं तो बता रहा हूं इन चीजों से डरो मत, इन चीजों को एक्सेप्ट करो सामने आके, अरे यार कोई बात ही नहीं है, अच्छा ये रहता है ना, इतने दिन रहते हैं ना, कर लेंगे। अगर बाकी सारे फियर्स हटाओगे तो ये चीज कर पाओगे, तो प्लान भी कर पाओगे, तो सोच भी पाओगे, तो टाइम टेबल भी बना पाओगे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ये वाले सारे फियर्स का तरीका है सॉल्व करने का। बट जो दूसरे फियर्स है ना, इनकी अगर मैं बात करूं, ये क्या है? मम्मी पापा का चेहरा, भाई बहन का प्रेशर, दोस्त ने 4 चीजें ज्यादा कर ली, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, 95 नहीं आए तो क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूं। ये सारे जो फियर्स है ना, ये है साइकोलॉजिकल फियर्स, ये आपने अपने अंदर डाल रखे हैं, और ये हैं जो 90% आपका दिमाग खराब कर रहे हैं। ये फियर हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, इनको आप प्लान नहीं कर सकते, इनको सिर्फ मोटिवेशन से और कॉन्कर करना है अपने माइंड को, इसको अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है। इसके लिए प्लान नहीं कर सकते आप कि मैं ना एक प्लान बनाता हूं कि मेरी मम्मी का डर है जो मेरे को लेके मैं कैसे हटाऊं, इसका प्लान नहीं करना। इसके सिंपल सॉल्यूशंस हैं, इसमें ऐसी ऐसी चीजें करनी है सिंपल सिंपल। अगर मम्मी पापा की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो लगा के बैठे हैं कि भैया साहिल तो 95% लाएगा और मैथ्स में तो 100 में से 100 आने चाहिए, तो ना बैठते हैं उनके साथ प्यार से, बोलते हैं देखो मम्मी, देखो पापा, मैं अपनी तरफ से जी जान लगाऊंगा, ये पक्की बात है, ये आप मेरे से गारंटी ले लो। मतलब मैं आपको ऐसे नहीं दिखूंगा इस सीरियस टाइम के अंदर कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं खेल रहा हूं, मैं मैच देख रहा हूं, मैं पार्टीज में जा रहा हूं, मेरी सीरियसनेस नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। बट मैं अपनी तरफ से जान लगाऊंगा, मैं सारी वो चीजें करूंगा जिससे 100 में से 100 आ जाए, बट शायद 100 में से 90 आ जाए। शायद अगर मैं 95 सोच के बैठा हूं तो अगर 90 आ गए तो क्या आप मुझे मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखोगे? क्या आपको लगेगा कि मैं बहुत बेकार हूं? राइट? किसी और को दिखाने के लिए, किसी और को बताने के लिए आप इतना क्यों प्रेशर ले रहे हो कि अगर ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा? तो एड्रेस किया जा सकता है, बात करी जा सकती है। राइट? आपके माइंड के अंदर जो चीज है, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे भाई
ये मैं 50 बार अलग अलग वीडियोस में बोल चुका हूं, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे, कि आपके करियर का जो होना है वो होगा 10वीं बोर्ड को प्लीज 10वीं बोर्ड की तरह लीजिए, उसको प्लीज हटा दीजिए, अपने करियर के साथ अटैच करना। मेरे 75 नहीं आए तो मैं तो इंजीनियरिंग कर नहीं पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे यार? हु द हेल स्टॉप्स यू? हु इन दिस वर्ल्ड हैज दैट राइट टू टेक योर कॉल कि आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर नहीं बन पाओगे अगर आपके इतने परसेंट ना आए? नो वन बट यू। आपने डर कर रखा है, कोई नहीं रोक रहा आपको। आपका करियर सॉर्टेड है बॉस। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप लाइफ में हार्ड वर्क करने को तैयार हो ना, करियर बहुत बड़ी चीज है। लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे, मेरे से लिख लो, 10वीं में आपके 60% भी आ जाए तब भी कमा लोगे, अगर आपके अंदर बेसिक चीजें हैं, हार्ड वर्क और वो। तो 10th के जो मार्क्स है ना, 10th की जो मार्कशीट है ना, 10th का जो इतना बड़ा हुपला बनाया हुआ ना आपने, प्लीज भाई साहब इसको उठा के ना डब्बे में रख दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जाम है, जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए अभी तक, फर्स्ट से लेकर 10th तक, बस वहां पे जाके सेंटर पे जाके बैठना है। तो जब पहले भी एग्जाम देते आए हो तो प्लानिंग करते हुए आए हो ना, रिवीजन करते हुए आए हो ना, चीजें करते हुए आए हो, या छोड़ जाते हो जाके मुंह चक के पेपर दे देते हो? नहीं ना, जाते हो सिलेबस पूरा करके, प्रीवियस ईयर करके, टेस्ट देके, ये सब करके जाते हो ना। तो वैसे ही 10th का पेपर है, कुछ अलग नहीं है। तो ये जो साइकोलॉजिकल फियर्स है ना, इन्होंने उसको बना रखा इतना बड़ा, इतना बड़ा कि आपके पिछले 6 महीने और अगले 6 महीने ये आपके दिमाग के अंदर बैठ गया। ये साइकोलॉजिकल फियर बैठ गया आपके अंदर। इसको हटाओ प्लीज, नहीं है जरूरत। दिस पीस ऑफ पेपर और दिस पीस ऑफ मार्कशीट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड, मेरे प्यारे बच्चे, कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड, दैट योर टेम्परामेंट इज गोइंग टू डिसाइड। योर पेरेंट्स, योर सिस्टर्स, योर ब्रदर्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू डिसाइड। गए वो तेल लेने, आप डिसाइड करोगे आप करियर में क्या करने वाले हो। 10th बोर्ड तो बहुत 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 छोटी सी चीज है। प्लीज ये सारे फियर्स हटा दो। उस 10th बोर्ड के अंदर जरा इमेजिन करो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक डेरिवेशन भूल जाते हो, डज इट मीन यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन लाइफ? मतलब वंशी कृष्णा डेरिवेशन भूल गया तो क्या वेदांतु नहीं बनेगा? या एलॉन मस्क ने अगर एक चैप्टर नहीं आता होगा तो वो एलॉन मस्क नहीं बनेगा? या नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना बनते? आप जितने सक्सेसफुल लोग ले लो यार, विराट कोहली रणजी के एक मैच में डक पे आउट हो गया होगा, एक मैच में जो फाइनल था, जो इंपॉर्टेंट था, तो विराट कोहली ना बनता? नो 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 नो। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, आपका वो दिन अगर खराब जाता है तो वो डिटरमाइन नहीं करता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो या नहीं हो। ये प्लीज बात बार 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 अपने सब लोग जो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं उनको बोल दीजिए कि आप वो तंग आपको तब करेंगे जब आपकी तरफ से इंटेंट में कमी होगी। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, अगर आप प्लान नहीं करोगे, तो अगर आप फेल हो रहे हो जाके, तो वो आपके फिजिकल फियर्स हैं जिनको आप प्लान नहीं कर पा रहे हो, उसकी अलग स्ट्रेटेजी है। मैं यहां पे साइकोलॉजिकल फियर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि 90% फियर्स हमारे साइकोलॉजिकल हैं। मेरे दोस्त ने 4 सैंपल पेपर पूरे कर लिए, मैंने अभी तक एक भी नहीं किया। ये साइकोलॉजिकल फियर है यार। आपका अपना तरीका है पढ़ने का, आपका अपना टाइम है, आपकी अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ है। सो माय डियर किड्स, प्लीज रिमूव ऑल दीज फियर्स फ्रॉम योर माइंड। आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो, आपके 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 100% सारे ले आओ, नहीं फर्क पड़ेगा। 10वीं के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। 10वीं का पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आपको सिखाता है ये सारे फियर्स को कैसे ओवरकम करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, लाइफ में कदम कैसे आगे बढ़ाने हैं। उस मार्कशीट में जो नंबर आने वाले ना, उससे बॉस कुछ नहीं हिलने वाला लाइफ में। गूगल करके देख लो। अच्छा मेरे पे विश्वास नहीं है, गूगल करो वेयर आर 10th मार्क्स इंपॉर्टेंट। गूगल करो टेल मी दोज कॉलेजेस, टेल मी दोज एग्जाम्स जहां पे 10वीं के बेस के ऊपर कुछ मिलता हो लाइफ में। कुछ नहीं मिलता। आप 99 ले आओ, आप 79 ले आओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्यों इतना शोर डाला हुआ है भाई? जाके पेपर देना, दे दो ना अपने बेस्ट कैपेबिलिटी से। जितने इंटेलिजेंट हो, जितनी तैयारी करिए, जाके दे आओ। जो आता होगा, नहीं आता होगा नहीं आता होगा। कौन देख रहा है कि आपके मतलब उससे होगा क्या? पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में, तो हो जाएगी भाई, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं, बैठ जाओ साथ में, हग कर लो, बोल लो भैया मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मैं पूरा तैयार हूं, मेरे ऊपर ना नंबरों का प्रेशर मत डालो, प्रोसेस फॉलो करने दो मेरे को सारी चीजें करने दो, आ जाएंगे नंबर। सक्सेसफुल करियर, ओह 10वीं बोर्ड ये नहीं होगा तो करियर बहुत बड़ा पड़ा है, सॉर्टेड है लाइफ, टेंशन मत लो। अगर हार्ड वर्किंग हो
अगर बेसिक चीजें समझ में आती हैं, अगर 50-60 नंबर ला पाते हो मैथ में, सॉर्टेड करियर, कुछ ना कुछ कर लोगे, बुग नहीं हो, डम्ब नहीं हो, कुछ कर लोगे। टेंशन हटा दो ये सारी अपने दिमाग से। हम सबने किया, मेरे आसपास इतने दोस्त हैं 10वीं के मार्क्स किसी को खुद के नहीं याद, यार पूछेगा तो क्या ही किसी के, पीस ऑफ पेपर है, सब क्या बोलेंगे, तेल गए सब लेने, उनको बोलो जाओ तेल खरीद के आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, थिंक इनवर्ड्स, डू इट फॉर यू, इट इज योर करियर। और आने दो, मैं तो कहता हूं कम नंबर आ जाए 10वीं बोर्ड में, फिर करके दिखाओ भाई, जिसके ज्यादा आए थे और जिसके कम आए थे, देख लो आज कौन आगे पहुंचा। क्योंकि जिसके अंदर बेसिक चीजें है ना, बेसिक कॉन्फिडेंस है ना फोड़ने का लाइफ के अंदर, जिसके अंदर बेसिक एप्टीट्यूड है, बेसिक एटीट्यूड है कि मेरे को पता है हार्डवर्क करने से रिजल्ट आते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे, मेरे को पता है कि अगर मैं निरंतर लगा रहूंगा अपने कर्मों की तरफ तो इवेंचुअली मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो शायद 10th बोर्ड में हो ना हो, 12th बोर्ड में ना हो, शायद IIT में भी ना हो, बट आई विल डू वेल इन लाइफ। तो 10th बोर्ड में कोई अगर आपको बोलता है कि अगर बेटा 90 रह गए, बेटा आपके 90 रह गए, 5 मार्क्स कट गए, हाँ कट गए, कट गए तो कट गए भाई, भूल गया था उस टाइम। अगर मैं उस टाइम कुछ कॉन्सेप्ट भूल गया तो आप सीरियसली मानते हो कि आप पागल हो? आप सीरियसली मानते हो कि आप डम्ब हो? यू फॉरगॉट समथिंग, दैट्स ओके, यू फॉरगेट समथिंग, यू डिड अ सिली मिस्टेक, दैट्स ओके। सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, हो जाती है प्लस माइनस की गलती, यार हमारे से बोलते बोलते हो जाती है, आपके टीचर्स से नहीं होती हैं, फिर आप मीम्स बनाते हो उसके ऊपर, सो इट मींस दे आर अनसक्सेसफुल। तो हो गई, पेपर के अंदर हो गई यार। What the big thing has happened in my life that will determine that I am a useless guy because I did a 5 mark question wrong? या फिर मैं हिस्ट्री के अंदर कोई एक पूरा इवेंट भूल गया था वहां पे और नर्वस हो गया था तो मैं गया। अब ये नर्वस वर्वस वाली चीजें ना ये ज्यादा खराब करती हैं, उस वजह से अगर नंबर नहीं आते ना, इसका मतलब वो जो प्रेशर ऑफ 90s होता है ना, 90 से 100 के बीच में पढ़ने का, आप रन भी बना सकते हो, सब भी कर सकते हो, सचिन के ऊपर होता था। वो जो प्रेशर है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उसके कारण फेल मत हो, बिंदास बैठो, हाँ भूल गया, नंबर नहीं आए, ओके आई विल रिमेंबर नेक्स्ट टाइम। बट नर्वस हो गया था, नर्वस किस वजह से हुआ? पापा क्या बोलेंगे, नंबर नहीं आएंगे, करियर का क्या होगा, ये क्या होगा, ये सारे फैक्टर हटा दो, बिल्कुल हटा दो, बिंदास जाके एक पेपर दो, बाद में जो होगा होगा, राइट? और ना ये नेगेटिव चीजें पहले ही अपने दिमाग में बिठा रखी है, पेपर में क्या आएगा, अगर ये क्वेश्चन पहले आ गया, अगर ये चैप्टर पहले आ गया, क्या लिखूंगा, अगर मेरी राइटिंग ना अच्छी हुई तो कट जाएंगे, टीचर को समझ आएगा नहीं आएगा, क्या हो जाएगा। नेगेटिव 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 सोचना बंद कर दो लाइफ के अंदर, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव क्या है? बोर्ड एग्जाम आपका टेम्परामेंट टेस्ट करता है, यही नेगेटिविटी के ऊपर आपके पंगे लेता है। पॉजिटिव, बोर्ड खत्म होंगे उसके बाद छुट्टियां होंगी, आहा 10 दिन आराम, ये सोचो बोर्ड खत्म करने हैं, जाके पेपर देके आना है, उसके बाद जो मैं अभी 8, 10, 15 घंटे दिन में पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ना होगा, एंजॉय करेंगे उसके बाद लाइफ को। 11 स्टार्ट करेंगे बट एक ब्रेक लेंगे 5-10 दिन की। पॉजिटिव सोचो, बोर्ड खत्म हो जाएंगे लाइफ से, वो सोचो। ये मत सोचो कि ओए क्या आएगा, जो चीज हुई नहीं कभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के डरी जा रहे हो, डरी जा रहे हो, डरी जा रहे हो। अरे जो होगा होगा, क्या हो जाएगा? सच बताऊं आपको क्या हो जाएगा? आप ले आओ 5-10% कम, 2-4-5 दिन सब ठीक हो जाता है। 2-4-5 दिन का गम होता है, उसके बाद तो मैटर ही नहीं करते। मैं कह रहा हूं 2-4-5 दिन थोड़े सैड रहेंगे, किसी को कोई जवाब देना पड़ेगा, मम्मी पापा ये वो, चिल मारना, पार्टी वार्टी करना, 2-4-5 दिन के बाद ड्रामा कर लेना कि आप भी उदास हो, ठीक है, चलता है। 2-4-5 दिन से ज्यादा कहानी नहीं है भाई इस मार्कशीट की, कोई फायदा ही नहीं है इसका, राइट? तो ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आप इवेंचुअली फिगर आउट कर लोगे लाइफ में करना क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है 10वीं बोर्ड से, आराम से फिगर आउट कर लोगे, बढ़िया करोगे लाइफ में। जिसको आईएएस बनना है वो आईएएस बनेगा, जिसको जेई क्रैक करना है वो जेई क्रैक करेगा। 10th बोर्ड से मैटर नहीं करती हैं चीजें। प्लीज 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 डू नॉट fear from this examination is a strong message that I am giving you, everybody around you। जो 11th 12th में बैठे हैं ना, अच्छा उनसे पूछो जाके, आपके 10th बोर्ड में कम थे तो क्या हो गया था, या आपके कितने आए थे? बोले यार टेंशन मत ले यार, 10वीं बोर्ड बहुत आसान है, जाके पेपर दे दे। बट ये रियलाइज कब होता है? जब दे आते हो। तो मैं बता रहा हूं ये सच है, दिस इज एन eternal truth that it is immaterial what you score in 10th board. So if it is immaterial, it does not mean that you do not score well. कैप्चर योर फिजिकल फियर्स, बट साइकोलॉजिकल फियर्स की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हम इतना स्ट्रेस लेके बैठे हैं लाइफ के अंदर, राइट? तो सिंपल, डोंट प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, यू नीड नॉट, यू हैव टू प्रूव ओनली टू यू। फियर अबाउट योर कॉन्सिक्वेंसेस, डोंट फियर अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। साइकोलॉजिकल फियर हटाओ, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ये सब फिजिकल फियर्स हटाने के लिए कर लो। रिवाइज करो प्रॉपरली, जो भी स्ट्रेटेजीज आपके टीचर्स बताते हैं, सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से क्वेश्चन करो, और ये डिलीट द फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। Nobody has the right to ridicule you. If they are ridiculing you,
चिल। हाँ भाई मैं बेकार हूं, मैं कर दूंगा लाइफ में प्रूव, करने दो रिडिक्यूल लोगों को, राइट। सो प्लीज हटा दो ये सारा डर, पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। यार पेपर है, देने जाएंगे, क्या हो जाएगा लाइफ में, कम आ जाएंगे आ जाए, बट मैं तो फोड़ के आऊंगा, मैं तो 95 लेके आऊंगा, चाहे कम आ जाए। बोलो साथ में, कम भी आ सकते हैं। मैं तैयारी मेरी 95 की है, 85 भी आ सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी 100 किया है, 90 भी आ सकते हैं। उस दिन कैसा जाएगा, किस्मत कैसी होगी, मेरे को याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, बट तैयारी पूरी 100 की करूंगा। फिर मैं मतलब जो भी मेरा पोटेंशियल है तैयारी उसके हिसाब से करूंगा, तैयारी में एक कमी नहीं छोड़ूंगा। इंटेंट अच्छा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा भाई रिजल्ट, भगवान भी कब तक सक्सेस रोकेगा तुम्हारे से। और 10th में तो 99 भी आ जाए, सक्सेस क्या ही है, कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं करती, कुछ नहीं मिलता, राइट। डिस्ट्रैक्शन हटा दो यार, अभी लास्ट के 2-3 महीने हैं, फोन वोन मैच थोड़े छोड़ दो, थोड़ा फोकस करो, राइट। डिस्ट्रैक्शन भी अगर करनी है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम एंजॉय करने के लिए कर लो। बैलेंस डाइट खाओ, थोड़ा सा अवॉइड करो जंक वंक, राइट, कोशिश करो, बट ठीक है हल्का फुल्का चलता है। मेरे को देख के आप बोल ही सकते हो। खुद को टाइम दो, जब भी ये नेगेटिविटी आए बैठ जाओ 15 मिनट, सारी किताबें बंद करो, रिलैक्स, क्या हो जाएगा ये सोच लो। वर्स्ट क्या है, कुछ वर्स्ट दिखेगा ही नहीं बॉस। 85 पे भी दुनिया वैसे ही चलेगी आपकी, 90 पे भी वैसे ही चलेगी, 95 पे भी वैसे ही चलेगी, 75 पे भी वैसे ही चलेगी। 4 या 5 दिन की ड्रामेबाजी होगी और एक कम रह गए, ये हो गया, फिर वापस फोकस करियर में करना क्या। सो उन 4-5 दिनों के लिए ना अपने 4-5 महीने मत खराब करो, फियर में मत खराब करो, पढ़ाई करते रहो, टाइम मत वेस्ट करो फियर का, राइट। देन चिल मारो, साउंड स्लीप लो, 8 घंटे सो, 7-8 घंटे। रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हो, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हो, पढ़ लो, सुबह 11 बजे उठो बॉस। फिर ये नहीं कि 4 बजे तक पढ़ रहे हो और 6 बजे उठ रहे हो, स्ट्रेस्ड रहोगे यार, मजा नहीं आएगा दिन में, मजा नहीं आ रहा तो लाइफ बहुत डल लगेगी, नेगेटिव चीजें आएंगी दिमाग के अंदर। सो चिल मारो बच्चों, ये सारे फियर्स हटाओ। फिजिकल फियर मैंने आपको बता दिया कैसे कॉन्कर करना है, अपनी प्लानिंग अच्छी रखो, और साइकोलॉजिकल फियर्स कॉन्कर तो छोड़ो, होने ही नहीं चाहिए। व्हाई डू यू फियर, नो नीड ऑफ दैट, राइट। एंड आई एम टेलिंग यू, chill. 85% is also very very good, 95 is very very good, 75 is also good. If your basics are right, God will take care of you, right? चलिए, तो एक और सेशन के साथ आएंगे हम थर्सडे को 6 बजे। Till then enjoy, keep studying hard, keep focusing hard and remove all these demons of fear, that is the psychological fear from your mind. Bye bye बच्चों, take care, tata.